मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। तो धीरे धीरे जैसे ही हितेन भाई फिर वहाँ पे अनाउंस करते हैं जो जो इंसान सेफ़ हैं, हम दूसरी तरफ आ जाते हैं, सेफ जोन में आ जाते हैं। उसके बाद लास्ट में 2 इंसान बचते हैं, सुरेश जी और शोहेब। शोएब, जी। क्या लगता है तुम्हें? इस बारे में कहना मुश्किल है। अगर रतन का डिसीजन है तो मैं कुछ नहीं बोल सकता। उम्मीद कर सकता हूँ कि जो भी होगा अच्छा ही होगा। खुद के लिए या रतन के लिए? दोनों के लिए। शायद शोएब सही बोल रहे हैं। दोनों के लिए बहुत अच्छा होगा क्योंकि इनको तमीज थोड़ी सी सिखानी है और शायद मैं सिखा पाऊँ। तो इस चीज़ का अभी तक किसी को कोई आइडिया नहीं था कि अब क्या होने वाला है। बिल्कुल भी 0% भी आइडिया नहीं था कि क्या होने क्या वाला है। तो जब वहाँ पे रतन ये वाली चीज़ का जिक्र करती है कि शोहेब आज यहाँ पर सिर्फ इसलिए क्योंकि उसको सबक सिखाना था, उसको बताना था कि इस तरह का बिहेव नहीं करना चाहिए। तो जैसे ये वर्ड्स जितने भी आए हम लोगों के कान में पड़े ना, हम टोटली सरप्राइज थे। अभिनव और मैं एक दूसरे को देख रहे थे कि यार ये क्या हो गया, ऐसा क्या हुआ। तो जैसे ही रतन फिर डिस्क्राइब करती है कि फ़ोटोशूट वाले दिन क्या हुआ, अब इस चीज़ पे ना बहुत लोगों के कमेंट आए थे। जो मेरा दूसरे वाला चैनल है जिस पे सारे एपिसोड आप अभी भी देखते होंगे, उस चैनल पे बहुत लोगों के कमेंट आते थे और बहुत लोग ये वाले चीज़ बोलते थे कि रतन ने गलत किया। अगर रतन को रिएक्ट करना था ना तो रतन को वहीं पे रिएक्ट करना था, रतन को वहीं पे बोल देना चाहिए था। मुझे लगता है कि वहाँ पे रतन ने जितना रिएक्ट करना था ना वो उतना कर दिया था। और उसके बाद मे भी शायद, मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ, मैं इस चीज़ में कोई 100% श्योर नहीं, बट एक इंसान को उस टाइम पे लगता है ना कि यार कि ठीक है कोई बात नहीं, बट बाद में इंसान को थोड़ा रिग्रेट फील होता है यार कि ये वाली चीज़ गलत थी। ऑन स्क्रीन जब सारी दुनिया मुझे वहाँ पे देखेगी और एक एज अ सेलिब्रिटी जब आप हो वहाँ पे, तब इस तरह का बिहेव जब आप सोचोगे कि ऑन स्क्रीन जब वहाँ पे दिखाई देगा तो लोग मेरे बारे में क्या समझेंगे। तो ये वाली चीज़ बहुत मायने रखती है कि उस टाइम पे तो एक लाइक हीट ऑफ द मोमेंट में जो चीज़ हो गई ना, उस टाइम पे बंदा नहीं रिएक्ट कर पाता, इंसान एकदम से रिएक्ट नहीं कर पाता। हम लोगों को ना ये वाली चीज़ बहुत नॉर्मल लगती है कि हाँ जब चीज़ हो जाती है ना, होने के बाद हर किसी को ये लगता है कि हाँ यार मैं उस टाइम पे ऐसे कर देता, मैं ऐसे बोल देता, मैं ऐसा कह देता। बट कभी कभी इंसान वो चीज़ नहीं कर पाता। तो मुझे जहाँ पे मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि मुझे लगता है कि रतन उस टाइम पे जितना रिएक्ट वहाँ पे करना चाहिए था या वहाँ पे ऐसा कहना चाहिए था, रतन वहाँ पे नहीं कर पाई। और वो जो चीज़ थी वो लाइक जब पूरी थ्रू आउट नाइट रतन ने इमेजिन किया होगा या उस चीज़ को सोचा होगा, फिर रतन को लगा होगा कि नहीं यार उस टाइम पे ये वाली चीज़ कह देनी चाहिए थी, या ये वाला ऐसा बिहेवियर जो उसने ऐसा किया उसको वहाँ पे कुछ और एडिशनल कहना चाहिए था या फिर वहाँ पे गुस्सा करना चाहिए था। तो मुझे ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं बार बार इस चीज़ को कह रहा हूँ कि शायद ऐसा हुआ होगा। तो नेक्स्ट डे जब नेक्स्ट डे वाली चीज़ हुई तो रोहित जैन का एलिमिनेशन तो ऑलरेडी वो डिसाइडेड ही था। आई थिंक रतन ने पहले ही अपने माइंड में जब एलिमिनेशन की बात हुई होगी तो एलिमिनेशन का अपने माइंड में पहले से ही सेटअप कर लिया होगा कि आज एलिमिनेट कौन होने वाला है। बट शोहेब का एलिमिनेशन यहाँ पर जो मुझे लगता है वो डिसाइडेड नहीं था, क्योंकि यहाँ पे जैसे मैंने पहले वाले एपिसोड्स में भी कहा है कि ये 100% रतन का डिसीजन नहीं होता है। कुछ परसेंट चैनल और जो जितने भी लोग जो मैनेजमेंट है वो वहाँ पे जुड़े होते हैं वो भी डिसाइड करते हैं। देखो चैनल को क्या चाहिए, चैनल को चाहिए टीआरपी, चैनल को चाहिए मसाला, चैनल को चाहिए पैसा। जो हम लोग जो से हम व्यूवर्स हैं हम देखेंगे तभी आएगा। और जब शोहेब का जितना भी थ्रू आउट द एपिसोड जो चल रहा था वो लोगों को पसंद आ रहा था, अगर शोहेब यहाँ से एलिमिनेट हो जाता है तो एक तरह से ये वाली चीज़ ख़त्म हो जाती है। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि चैनल नहीं चाहता था कि शोएब यहाँ पे एलिमिनेट हो, इसीलिए ये वाली जो चीज़ है ये थोड़ा लास्ट में रखा गया कि थोड़ा दिखाया जाए शोएब का भी यहाँ पे एक तरह से बिहेवियर जो सा है यहाँ पे दिखाई दे,
और वो किस तरह से रिएक्ट करता है और सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। और यहाँ पे अगर वो यहाँ पे अगर अपॉलॉजी कर लेता है तो वो यहाँ से एलिमिनेट नहीं होगा। जहाँ तक मुझे लगता है, ये सारा देखने के बाद मुझे यही लगता है, हमें अभी तक नहीं पता था, बट यहाँ पे जो यहाँ सिनेरियो चल रहा था कि लास्ट के 2 इंसान रह गए और 2 इंसानों में से शोहेब को पहले बोला गया और शोहेब से जब पूछा गया, जो उसने जिस तरह के आंसर दिए, तब हमें क्लियर हुआ कि हाँ, एक दिन पहले बहुत कुछ हुआ है। और यहाँ पे जो शोहेब का यहाँ पे बिहेवियर था ना, अब यहाँ पे बिल्कुल उसका ट्रू फेस, उसकी ट्रू नेचर सामने आ रही थी। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे, मैं यहाँ पे जितने भी क्लिप्स हैं वो जब डालूँगा, आप यहाँ पे देखोगे उसका ट्रू फेस और जो वो लैंग्वेज यहाँ पे बोल रहा है या जिस तरह का वहाँ पे बिहेवियर यहाँ पे शो कर रहा है, यहाँ से एक्चुअल में उसका ट्रू बिहेवियर दिखाई देता है कि वो एक्चुअल में कैसा इंसान था। और जितने भी लोग अभी तक मेरे पुराने वाले चैनल पे कमेंट करते थे या जिन्होंने कमेंट भी नहीं किए, जो यहाँ पे सोचते थे ना कि यहाँ पे रतन ने गलत किया, आप लोग एक बार, जितने भी हैं, आप एक बार खुद को इमेजिन करके देखो, ठीक है। अभी हमें कुछ दिन नहीं हुए किसी इंसान को जानते हुए, और आप जिस तरह से वहाँ पे बिहेव कर रहे हो, मुझे भी वो खुद को, वो जो शोएब का बिहेव था वो अच्छा नहीं लगा। हम जितने भी लोग थे ना यार वहाँ पे, आप लोगों को जैसे मैंने पहले ही बताया, मैं मॉडलिंग करता था, फ़ोटोशूट्स मैं करता था, तो ठीक है, मैं कंफर्टेबल था काफ़ी चीज़ों में। और जितने लोग यहाँ पे नए थे, वो हर कोई रतन से पहले परमिशन ले रहा था टच करने के लिए, उसका पोज करने के लिए। और ऑब्वियसली ऐसा होना चाहिए जब आप किसी एक अनजान इंसान के साथ जब पोज भी करते हो, इवन कि जब आप मॉडलिंग के लिए, फ़ोटोशूट के लिए भी जाते हो, जब आप कोई नया इंसान है तो ऑब्वियसली आपको थोड़ी सी परमिशन लेनी पड़ती है कि सामने वाला जो इंसान है वो कंफर्टेबल है या नहीं है। और शोहेब का जितना भी वहाँ पे जो बिहेव था और जो उसने वहाँ पे जिस तरह से पोज बनाने की कोशिश की, मेरे ओपिनियन में वो बिल्कुल गलत था। और जो वर्डिंग्स उसने जो वहाँ पे यूज़ की वो भी बहुत गलत थी। तो जिनको भी ये लगता है ना कि हाँ वो ठीक था, वो नॉर्मल था, मुझे नहीं लगता यार। वो अगर आप खुद से इमेजिन करके देखोगे ना तो वो बहुत गलत चीज़ थी। और उसके बाद जो आज शोहेब ने जितना भी अपना बिहेवियर यहाँ पे शो किया ना, और जितना भी अपना दिखाया अग्रेसिवनेस यहाँ पे, तो उसकी ट्रू नेचर यहाँ पे दिख रही थी। और जिस तरह के वर्ड्स यहाँ पे वो यूज़ कर रहा था, अब पता लग रहा था, अब रतन को भी समझ में आ गया था कि उसका ये एक्चुअल फेस है। और हितेन भाई भी वहाँ पे खड़े हुए थे, और हितेन भाई की मौजूदगी में, पूरे क्रू की मौजूदगी में, जिस तरह से शोहेब यहाँ पे शाउट कर रहा था और जो दिखा रहा था अपना बिहेवियर, अब वो बिल्कुल सबके सामने था यार। अब वो सबके सामने नज़र आ रहा था। जितना अभी तक लास्ट एपिसोड में जो मैं जिन चीज़ों का जिक्र कर रहा था ना, वो अब खुद ब खुद यहाँ पे दिखाई दे रही थी। वो उसका जो ट्रू फेस था वो यहाँ पे रिवील हो गया था। बट फिर से वही वाली बात कि मुझे लगता है कि मैनेजमेंट नहीं चाहती थी कि शोहेब यहाँ से जाए, तो शोहेब को एक तरह से यहाँ पे दूसरा मौका मिलता है। यहाँ पे इतनी आर्गूमेंट के बाद जब ये हो जाता है कि रतन उसको कह देती कि इतना जब हो गया तो तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। हाँ, तो मैं चाहूंगी आज इतनी बात हो गई तो आप यहाँ से विदा ही लें। बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छी बात है। अगर आप ऐसा समझते हो तो मुझे जाना ही चाहिए। इतनी बात सुनने के बाद तो वैसे भी कोई रुकना नहीं चाहेगा। पहले 1 मिनट में या 10 दिन में या 15 दिन में सीरियसली ये ओपिनियन बनाना बहुत ही गलत होगा कि एक इंसान कैसा है। मुझसे गलती हुई कि मैंने इनमें एक अच्छा दोस्त देखा एंड सारा फॉल्ट मेरा है। कोई भी कहेगा कि हाँ इसके बाद रुकने की कोई सेंस नहीं बनती तो मैं यहाँ से चले जाऊँगा। उसके बाद भी सेकंड चांस मिलता है शोहेब को, यहाँ पे फिर से एक मौका मिलता है शोहेब को रतन से बात करने का, और यहाँ पे दोनों की बातचीत होती है। और इस टाइम पे जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मुझे लगता है कि यहाँ पे शोहेब को रतन से यहाँ पे अपॉलजी कर लेनी चाहिए थी, उसको सॉरी फील कर लेना चाहिए था यहाँ पे। बट यहाँ पे भी जो टोटली बिहेवियर था ना, मुझे नहीं समझ में आता यार। वही यहाँ पे एक बचकाना हरकत भी लगती है मुझे कि आप पहली चीज़ तो यार ऑन स्क्रीन हो, आप ऑन स्क्रीन होके आप जिस तरह का बिहेवियर यहाँ पे शो करके जा रहे हो, अपने आप की इमेज जो बना के जा रहे हो, क्या करके जा रहे हो। ठीक है, जितना भी जो वहाँ पे आपने किया वहाँ पे आपको उसके लिए सॉरी फील करना चाहिए। और रतन ने जब वही सेम चीज़ बोला कि अगर तुम्हारी सिस्टर के साथ ऐसा बिहेव हुआ होता तो शोहेब को वो चीज़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुई। तो यही है ना, यहीं पे डिफरेंस आता है। जब चीज़ आप अपने आप पे लेके सोचते हो ना, तब आपको उस चीज़ की इंटेंसिटी समझ में आती है कि हाँ वो चीज़ कितनी ख़राब थी।
भी जितने लोग यहाँ पे अभी इस चीज़ का ये बोल देते हैं ना कि हाँ यार ठीक है कुछ नहीं होता, नॉर्मल था, तो जब हम खुद पे लेके देखते हैं ना चीज़, तब हमें उस चीज़ की इंटेंसिटी समझ में आती कि यार हाँ ये बिहेवियर या इस तरह का जो व्यवहार था, वर्ड्स थे, ये ठीक नहीं थे और ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो यहाँ पे एक तरह से शोएब को फिर से सेकंड चांस मिलता है और मैनेजमेंट नहीं चाहती थी किसी भी हाल में कि शोएब यहाँ से एलिमिनेट हो, बट उसका जो सेकंड चांस था वो भी उसको ज़ीरो कर देता है टोटली, और आखिरकार शोएब यहाँ से जो एलिमिनेट नहीं होने वाला था वो एलिमिनेट होके चला जाता है। तो शाम को हम सभी लोग बहुत शॉक में थे कि यार ये आज 2 एलिमिनेशन कैसे हो गए, और रतन का मूड भी बहुत ख़राब था। तो हमें बताया गया कि हम नेक्स्ट डे हम आमिर फोर्ट घूमने जाने वाले हैं रतन के साथ, ताकि रतन का थोड़ा मूड अच्छा हो सके। तो नेक्स्ट एपिसोड होने वाला है आमिर फोर्ट वाला, आमिर फोर्ट में जहाँ पे अली भाई हम सबको मिलते हैं। तो वो वहाँ पे सब कुछ कैसे हुआ था, बिहाइंड द सीन नेक्स्ट एपिसोड में होने वाले हैं। नेक्स्ट एपिसोड में आपको डिस्क्राइब करूँगा। तब तक के लिए ख्याल रखिए, खुश रहिए, जय हिंद।